वो मुअक्कर उलमाए कराम मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत सौगात सलाम के साथ अपने इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपके इस दयारे पुरबहार में पहली नहीं बल्कि बारहा हाजिरी होती रहती है। ये अलग बात है कि जहां तक मुझे याद आता है कि पहली मर्तबा जब मेरी हाजिरी हुई थी, बड़े भाई आली जनाब शमीम पासपोर्ट के तवस्सुस से बहुत पहले निजामत का शुरुआती दौर था और यहीं पे इसी ग्राउंड के अंदर वो प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोराए कराम मौजूद थे। काफी कामयाब तरीन प्रोग्राम रहा। रात हमारा मुशायरा था वलीदपुर के अंदर। वहां के बाद एक दिन होल्ड करना मेरे लिए लाजिम था, चूंकि मऊ वो सरजमीन है कि मेरे दोस्तों ये अदबी सरजमीन है, शोराओं की बस्ती है और इस सरजमीन से मुझे इतनी उनसियत है, इतनी मोहब्बत है कि मेरे दोस्तों मैं इनको जुमलों से बयान नहीं कर सकता। बैरकेब ये नशिस्त की शक्ल थी। धीरे धीरे लोगों नौजवानों की हिम्मत बड़ों ने बढ़ाई तो मेरे दोस्तों ये मुशायरे की शक्ल में माशाअल्लाह तमाम शोराए कराम जो आपके बस्ती में कमी नहीं है, घर घर में शायर मौजूद है। आपको तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग जब बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में जब प्रोग्राम करते हैं मेरे दोस्तों, तो ऐसा कोई जलसा नहीं, कोई ऐसा मुशायरा नहीं जहां मऊ के कोई एक शायर न मौजूद हो, बल्कि वो जलसा मुकम्मल ही नहीं हो सकता है जिस जलसे के अंदर मऊ का कोई ना कोई शायर होना लाजिम है। हर तरह से मेरे दोस्तों बहुत सारे शायरी इंडस्ट्री के ये बड़े बड़े सितारे यहाँ पे महो नजूम बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह वो एक के बाद दीगरे फहरिस्त के एतबार से मैं आपके दरमियान हाजिर करता रहूंगा। 12 बजे तक का परमिशन मिला है, 2 से 3 घंटे का वक्त है। तमाम लोगों को सुनते हैं और सुनाने का मौका भी देते हैं। हम खुद सुनाने के लिए आए हैं, कुछ चाहते हैं कि इंशाअल्लाह उसके बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम का पहले आगाज करें, उनके बाद इंशाअल्लाह तमाम शोरा का और शोरा को मैं आपके हवाले करता रहूंगा। आइए मेरे दोस्तों, अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का आगाज रब के उसी पाक और पवित्र कलाम से किया जाए जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया, जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब है तो सुनना सुनाना भी सवाब है। मेरे दोस्तों, एक बात बताता चलो, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ये बात कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, तुलसीदास कबीर दास गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीन और दुनिया की लाजवाब नेमतों से नवाजा। जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मुअर्रिखीन, अंग्रेज मुअर्रिखीन, ईसाई मुअर्रिखीन हैरान और शज़्दर है, जिसके आजादी सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झंझोड़ कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर कर देती है, वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं, वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। आइए मेरे दोस्तों, इसी मुकद्दस कलाम कुरान अजीम की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नजर इंतखाब साइरुल लिसान कारी हुसैन कारी हुज़ैफा फैज़ी पे जाकर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं।
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी आपके दरमियान मदरसे के तालिब इल्म बड़े अच्छे अंदाज में तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमा रहे थे। तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज हुआ, महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी।